आप लोग सब स्क्रीन पर देख रहे हो ना? आप लोग स्क्रीन पे आ रहे हैं ना? एटकिंसन एंड एटकिंसन एवं हिलगार्ड की जो परिभाषा है, perception is the process by which we organize and interpret the patterns of stimuli in the environment. हिंदी में क्या हो गया? प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग वातावरण में उपस्थित उद्दीपनों की व्याख्या करते हैं तथा उन्हें संगठित करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप हर है ना, जैसे प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है, तो क्या है? एक प्रक्रिया नहीं, एक प्रोसेस है, एक क्रिया है ना, जिसके द्वारा वातावरण में कोई भी उद्दीपन क्या होता है? जिससे आपके सेंस ऑर्गन्स प्रभावित होते हैं, है ना, उस उद्दीपन की व्याख्या करता है और उसको संगठित करता है। अब देखो इसको एक एक हम एनालाइज यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, उसको आप लोग ध्यान देना। देखो ऊपर वर्णित परिभाषाओं का विश्लेषण करने पर निम्नलिखित बातें देखने को मिलती है। पहला क्या बोल रहा है? प्रत्यक्षीकरण एक मानसिक प्रक्रिया है। डेफिनेशन का पहला लाइन क्या था? प्रत्यक्षीकरण एक प्रक्रिया है। तो प्रत्यक्षीकरण क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है ना। दूसरा क्या था? प्रत्यक्षीकरण से किसी मानसिक प्रक्रिया क्यों बोल रहा है? क्योंकि हम जब भी कोई वातावरण में कोई भी उद्दीपन उपस्थित होता है तो उससे हमारा सेंस ऑर्गन्स प्रभावित होता है और तब एक नर्व इंपल्स या स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन में पहुंचता है और तब वो पहले से जो स्टोर होता है उसका इंफॉर्मेशन उसके साथ एक प्रक्रिया करके और एक अर्थ प्राप्त होता है। आप लोग को लास्ट क्लास में ये हम बताए थे, याद है ना, कि किस तरह से प्रत्यक्षीकरण होता है वातावरण में कोई भी उद्दीपन। जैसे हमने एक बहुत सारे एग्जांपल्स दिया था कि सपोज करो एक गुलाब है, गुलाब को दो तरह से, एक हमारा आई और दूसरा हमारा नोज, ये दोनों प्रभावित होता है। गुलाब की खुशबू हमारे नोज को प्रभावित करता है और गुलाब की खूबसूरती हमारे आंखों को प्रभावित करता है। और जब ये दोनों प्रभावित होता है तो एक तरह का स्नायु प्रवाह उत्पन्न होता है जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पहुंचता है, हमारा ब्रेन में जाता है ना। वहां पहुंच के जो नर्व इंपल्स उत्पन्न होता है वो कहाँ जाता है? हमारे मस्तिष्क नर्वस सिस्टम में पहुंचता है ना। और वहां पे ऑलरेडी एक इंफॉर्मेशन स्टोर है कि इस तरह का जो चीज दिखता है उसको हम लोग गुलाब कहते हैं। तो जैसे ही हम देखते हैं तो हम बोलते हैं कि उसमें एक अर्थ जुड़ जाता है, जिसको हम लोग तब अर्थ जुटने के बाद ही उसको कहते हैं कि वो परसेप्शन है यानी प्रत्यक्षीकरण है। तो अर्थ के रूप में क्या जुट गया? जो एक खूबसूरत सा फूल दिख रहा था वो गुलाब का फूल है ना। तो वही कह रहा है, प्रत्यक्षीकरण से किसी उद्दीपन का अर्थपूर्ण ज्ञान होता है। वातावरण में कोई भी उद्दीपन उपस्थित हुआ, उसमें जब तक अर्थ नहीं जुटता है तब तक उसको हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कहेंगे, है ना। प्रत्यक्षीकरण से उद्दीपन का सही ज्ञान प्राप्त होता है। यदि उद्दीपन का गलत ज्ञान प्राप्त होगा तो वो परसेप्शन नहीं होगा, वो भ्रम हो जाएगा, है ना। अगर किसी भी उद्दीपन को, सपोज करो कि एक रस्सी है ना, एक रस्सी को जब हम देखते हैं तो हम लोग को देखने से लगा कि वो तो सांप जैसा दिख रहा है ना, रस्सी को, तो ये हमारा गलत परसेप्शन होगा। तो इसको हम प्रत्यक्षीकरण नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक सही और अर्थपूर्ण ज्ञान नहीं होगा तब तक उसको परसेप्शन नहीं कहेंगे। तो अगर रस्सी को हम सांप समझ लेते हैं तो ये हमारा गलत परसेप्शन होगा, तो इसको हम लोग भ्रम कहेंगे, प्रत्यक्षीकरण नहीं कहेंगे। क्लियर हो रहा है? आप सभी को क्लियर हो रहा है बेटा? यस मैम। रस्सी को अगर हम सांप समझ लेते हैं तो ये हमारा गलत परसेप्शन होगा ना। हम भले अर्थ निकाल लिए लेकिन ये तो गलत हो गया ना, तो इसको हम लोग परसेप्शन नहीं कह के भ्रम कहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ?
अब देखो कह रहा है प्रत्यक्षीकरण एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। एक जटिल मानसिक प्रक्रिया इसलिए कह रहा है कि बहुत सारे जो प्रोसेस है वो उसमें इन्वॉल्व होता है ना। आपके ब्रेन में जाता है, पहले से स्टोर होता है, हमारा कितना सेंस ऑर्गन्स काम करता है, तो एक ब्रेन में जब पहुंचता है तो हमारे पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो वो सारा एक प्रक्रिया है, बहुत सारे प्रोसेस उसमें काम करते हैं, इसीलिए इसको कहता है कि जटिल मानसिक प्रक्रिया है ना। अब देखो प्रत्यक्षीकरण में एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय शामिल होते हैं। अब यहाँ क्या कह रहा है कि परसेप्शन में एक या एक से अधिक हमारा सेंस ऑर्गन से वो एक्टिव हो जाता है, शामिल होता है। जैसे आप जब गुलाब के फूल को देखा आपने, तो गुलाब के फूल में हमारा दो सेंस ऑर्गन्स काम कर रहा था ना। एक तो हमारा नाक है जो उसकी खुशबू ले रहा था, और दूसरा हमारा आई जो था वो उसकी फूल की खूबसूरती को देख रहा था। तो यहाँ पे दो हमारा सेंस ऑर्गन्स काम कर रहा था, इसीलिए कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण में एक या एक से अधिक ज्ञानेंद्र शामिल होते हैं, यानी सेंस ऑर्गन शामिल होते हैं। हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या है, प्रत्यक्षीकरण में उद्दीपन का होना अनिवार्य है। परसेप्शन में उद्दीपन, स्टिमुलस का होना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी उद्दीपन नहीं होगा तो हमारे सेंस ऑर्गन्स प्रभावित नहीं होंगे, और सेंस ऑर्गन्स प्रभावित नहीं होगा तो नर्व इंपल्स यानी स्नायु प्रवाह नहीं होगा, और स्नायु प्रवाह नहीं होगा तो हमारे मस्तिष्क में क्या जाएगा, और मस्तिष्क में जब किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं जाएगा तो हमारा परसेप्शन भी नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा है कि उद्दीपन का होना अनिवार्य है। यदि मान लो कि तुम एकदम तुम्हारी आंखें बंद कर दिया जाए, किसी चीज को तुम देख नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे, खुशबू नहीं आएगी, तो कैसे आपका सेंस ऑर्गन प्रभावित ही नहीं होगा। तो प्रभावित नहीं होगा तो क्या होगा, स्नायु प्रवाह नहीं बनेगा। स्नायु प्रवाह नहीं बनेगा तो आपका वो ब्रेन में जाके कुछ का होगा ही नहीं, पहुंच ही नहीं पाएगा कोई भी इंफॉर्मेशन, तो आप कैसे परसेप्शन करोगे। तो इसीलिए कह रहा है कि प्रत्यक्षीकरण के लिए उद्दीपन का होना बहुत ही जरूरी है ना। अब आप लोग समझ रहे हो अभी जो हमने बताया डेफिनेशंस को, वो आप लोग समझे या कई प्रॉब्लम्स आ रही है, बताओ। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया? सब लोग बोलो, समझ में आ गई, अच्छे से आ गई बेटा? अच्छा चलो।